हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 2। बाबू पार्ट 1 हमने बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है, जाके वहाँ से एक बार आप लोग देख लेंगे। सभी सूत्र को एकदम बेसिक से बताए हैं बाबू एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बाबू, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिएगा। क्या क्वेश्चन में दिया है? गिवन डेट सबसे पहले लिखेंगे। गिवन डेट क्या दिया है बाबू? 15 cot a बराबर 8 ये दिया है ना, तो cot a बराबर से बच्चे निकाल लेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा बाबू? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में। अब देखिए cot a बराबर बाबू फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे का क्या होता है? लंब होता है। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। समकोण त्रिभुज से बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे बाबू। त्रिभुज का नाम ए बी सी। ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए cot a बराबर क्या दिया? आधार बटे का लंब। आधार कितना आपका बाबू? 8 है, तो ये हो गया आपका 8। लंब कितना है? 15। तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। सही बच्चे के समझ में आ रहा है ना? चलिए एक बार आप लोग प्लीज शेयर करें सभी वीडियो को, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को यदि नहीं आए तो। देखिए ध्यान से, cot a बराबर 8 बटे 15 हो तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्ण निकालना आपको है ना बाबू, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है बाबू, लंब का वैल्यू है। कितना है बाबू? देखिएगा ध्यान से, 15 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू कितना है? 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना बाबू? 225। 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड कर दीजिए, 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। ये किसके बराबर निकला बाबू? कर्ण स्क्वायर के बराबर। अब यदि हम कर्ण के बराबर वैल्यू निकालेंगे, कितना? ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में, किसमें? रूट में। रूट के अंदर कौन बाबू? 289। तब कर्ण का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल गया? 17 निकल गया। ये हो जाएगा आपका कर्ण कितना? 17। अब आपको फाइनली क्या निकालना है बाबू? साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे का कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिएगा ध्यान से, लंब कितना है बाबू? 15 है। कर्ण कितना है? 17 है। ये हो गया इसका आंसर। अभी क्या है? सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है बाबू? सेक ए बराबर क्या होता है? cos आधार बटे कर्ण होता है, इसका क्या उल्टा हो जाएगा? कर्ण बटे का आधार। कर्ण बटे का आधार सेक ए बराबर। तो कर्ण कितना दिया है बाबू? 17। आधार कितना है? 8। ये हो गया फाइनली इसका आंसर। सभी को समझ में आया ना? चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू फटाक से। चलिए हो गया। चलिए वेरी गुड सभी बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति, जितने भी त्रिकोणमिति है सबको ज्ञात करना है। जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए के, से के सभी का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, एकदम मिस ना करेंगे बाबू। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना दिया है बाबू? 13 बटे का 12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? सूत्र सभी बच्चे एकदम बताएंगे बाबू। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा सेक होता है। क्या होता है? जल्दी बताइएगा। कर्ण बटे का क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण बटे का आधार। कर्ण बटे आधार इसका सूत्र होता है सेक थीटा का। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज का नाम कुछ भी रख दीजिए बाबू, ए बी सी। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यदि ये कोण थीटा बनेगा तो ये लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा। ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या दिया है? कर्ण बटे का आधार, यानी 13 बटे का 12। कर्ण हो गया कितना? 13। आधार कितना हो गया? 12। क्या निकालना है बाबू? लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस
आधार का स्क्वायर। ये सूत्र है बाबू, याद रखेंगे सभी बच्चे। कर्ण का वैल्यू कितना है बाबू? 13 है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। आधार का वैल्यू कितना है बाबू? 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया? 169 और ये 144। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये किसके बराबर बाबू? लंब स्क्वायर के बराबर। तब लंब बराबर कितना हो जाएगा? रूट ओवर कितना? 25। अभी आपको क्या बताए, बराबर के इस पर यदि स्क्वायर है तो बराबर के उस पर जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर कितना गया? 25। तब लंब बराबर कितना निकल गया बाबू? कितना निकल गया? 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। यानी ये लंब कितना निकल गया? 5। सभी का वैल्यू निकालना है। किसका किसका बाबू? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे का कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बाबू? 5। कर्ण कितना निकला बाबू? 13। दूसरा कॉस ए बराबर आधार बटे का कर्ण। क्या होता है? आधार बटे का कर्ण होता है। दिखाई दे रहा है ना सभी को? चलिए वेरी गुड सभी बच्चे को। आधार कितना है बाबू? 12 है और कर्ण कितना है? 13 है। उसके बाद निकालना आपको टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटे का आधार। लंब बटे का आधार। लंब कितना है? 5 है। आधार कितना है बाबू? 12 दिया है। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक निकालना है। कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, 13/5 हो जाएगा। 13/5। उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू? सेक ए। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? खुद दिया हुआ है 13/12। उसके बाद क्या हो जाएगा? टेन ए का उल्टा कॉट ए। सभी फॉर्मूला हमने बता दिया बाबू, जाके एक बार वीडियो को देख लेंगे फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलेंगे बाबू कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 12/5। 12/5। चलिए सभी को समझ में आ गया ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, एकदम ध्यान से समझेंगे बाबू। चलिए वेरी गुड। चलेंगे बाबू सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है बाबू। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब बाबू 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या बराबर है। कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो ये भी बताना कि कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है कि नहीं। चलिए देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे बाबू, ठीक है। त्रिभुज का नाम रख देंगे हम लोग। चलेंगे इस त्रिभुज का नाम देखिए ध्यान से एकदम बना रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी निकालना, ठीक है। कॉस ए और कॉस बी निकालना है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा बाबू क्या? आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा और ये एकदम कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना कॉस ए का वैल्यू। किसका? कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाता है सूत्र बाबू? आधार बटे का कर्ण। आधार बटे का कर्ण। आधार कितना? ए बोल रहा है ना, ये ए बोल रहा है ए, तो ए की सामने की भुजा ये तो लंब हो गया, तब ये कर्ण हो जाए, सॉरी ये क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा। तो ये आधार कितना हो गया? ए बी। ए बी क्या हो गया? आधार हो गया। तो ए बी आधार हो गया बटे कर्ण। कर्ण क्या है बाबू? ए सी है। सब एकदम ध्यान से समझिएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर क्या निकालना? कॉस बी। कॉस बी निकालना है। कॉस बी, ध्यान से देखेंगे। जब ये बी बोल रहा है ये कौन मतलब थीटा पर है। थीटा के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं बाबू? लंब बोलते हैं। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। हो जाएगा ना? कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे का कर्ण, यानी बीसी बटे का ए बी, है ना जी। बीसी बटे का ए बी। चलिए देखिएगा बाबू, यहाँ ध्यान से थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। त्रिभुज को उल्टा बना लेंगे हम लोग। ए बी सी, ठीक है। नहीं तो इसको ए मानते हैं। ये ए हो जाएगा बाबू और ये बी, ये सी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अब ये कोण हमेशा थीटा बन रहा है, ये कोण थीटा बन रहा है, ठीक है।
और थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। तो ए यानी BC बटे का क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, BC बटे का AC। ठीक है। अब cos B का यदि हम वैल्यू निकालेंगे, cos B क्या हो जाएगा बाबू, cos B क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे एकदम ध्यान से। cos B क्या हो जाएगा, आधार बटे का क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, B। ये कर्ण तो कभी बदलना नहीं चाहिए। 1 मिनट बाबू, देखेंगे सभी लोग एकदम ध्यान से। ये बाबू एकदम ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार ध्यान से। त्रिभुज को हमने बदल दिया, ये कोण A हो जाएगा, ये C, ये B हो गया। ठीक है। तो cos A बराबर क्या होता है सूत्र बाबू, cos A बोल रहा है तो ये कोण मेरा क्या, थीटा। थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। लेकिन सूत्र क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। आधार कितना है, AC है ना। चलिए देखिएगा, AC आधार हो गया, कर्ण कितना है बाबू, A और B है, ये हो गया AB आपका। अब cos B बोल रहा है तो ये कौन, थीटा। थीटा के सामने की भुजा को लंब, तब ये क्या आधार बन जाएगा, यानी BC बटे का AB, BC बटे का AB, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है उसको देखेंगे सभी लोग। दिया है, क्या चीज दिया है बाबू, दिया है, क्या चीज दिया है कि cos A बराबर cos B दिया हुआ है। कि cos A और cos B क्या है बाबू, आपस में बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। तो cos A का वैल्यू कितना, AC बटे का AB कितना है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए AC बटे का AB और बराबर BC बटे का AC। क्या जी मिस्टेक कर दे क्या, ओह यहाँ पर AB होगा। चलिए वेरी गुड, AB। अब देखिए AB से AB बाबू कट गया, क्या बचा, AC और बराबर में क्या बचा, BC। AC बराबर BC, तो इसमें देखिए दोनों कोण क्या, CC बोल रहे हैं ना। यदि हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर क्या है बाबू, कोण B है, ये C से C भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया ना। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, एकदम बिल्कुल इसी तरह से बनाना है बाबू एग्जाम में। चलिए चलेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे लोग। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और दूसरा में है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखना बाबू ये क्वेश्चन को। ये हो गया ABC, ये कोण आपका कितना बाबू 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या बाबू, लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार हो गया। देखिए क्या दिया है आपको, कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है बाबू कॉट थीटा का, क्या होता है, आधार बटे का लंब। क्या होता है, आधार बटे का लंब। आधार कितना है बाबू, देखिएगा आधार कितना है, 7 है, ये हो गया 7। लंब कितना है, 8 है, ये हो गया आपका 8। कर्ण निकालना है ना, सबसे पहले कर्ण को निकाल लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। लंब कितना है बाबू, 8 है, ये हो गया 8 का स्क्वायर। आधार कितना है, 7 है, ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 64, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो ये जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 113। यानी ये किसके बराबर बाबू, कर्ण स्क्वायर के बराबर। यदि कर्ण का वैल्यू फाइनली निकालेंगे तो क्या, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कितना हो जाएगा, 113। 113 का वर्गमूल नहीं होता बाबू, आप लोगों को पता है ना, 113 का वर्गमूल नहीं होता है। तो 113 का जब वर्गमूल नहीं होगा तो कर्ण का वैल्यू ये कितना हो गया, रूट में कितना हो गया बाबू, 113 हो गया। कितना हो गया, 113 हो गया, कर्ण का वैल्यू हो गया। अब देखिए क्या निकालना है आपको, क्या निकालना उसको एकदम ध्यान से देखना है बाबू। ठीक है, दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे में ये नंबर 1 में है बाबू, नंबर 1 में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोग को पता है ना सूत्र, आप लोग देखे होंगे बाबू कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। देखिए ये एक है आपका a, यहाँ भी a, ये b है तो ये भी क्या है बाबू, b है।
तो a प्लस बी a माइनस बी का क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। a की जगह पर यहाँ 1 है तो b की जगह पर क्या है साइन थीटा है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या है साइन थीटा है। तो सूत्र क्या है a स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह पर कितना है बाबू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है बाबू साइन थीटा है दोनों में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, सेम देखिएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एकदम ध्यान से बाबू, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, किसका होता है बाबू कॉट स्क्वायर थीटा का, और कॉट थीटा का तो खुद वैल्यू दिया हुआ कितना 7/8, यहाँ स्क्वायर कर देंगे बाबू 7/8, इसका स्क्वायर कर दिए कितना हो जाएगा बाबू सभी लोग बताएंगे 7 कितना हो गया 49, 8 कितना हो गया 64। अब नंबर 2 में देखिए बाबू क्या दिया है आपको कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना 7/8, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, तो 7 का 49, 8 64। चलिए सभी को समझ में आ गया ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। चले वेरी गुड, चले बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाद में, ठीक है अगले एपिसोड में। चले तब तक टाटा बाय बाय आप लोगों को, वेरी गुड सभी बच्चे को।